नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरें आई। बहुत बड़ी आग लगी हुई है और ये आग मध्य प्रदेश में लगी, एक कांग्रेस के घर में और एक मंत्रालय में। मंत्रालय में जो आग लगी उसमें कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाती है कांग्रेस, आरोप लगाती थी। अभी दिग्विजय सिंह जी का भी एक बयान आया है कि ये भ्रष्टाचारी भाजपाई, उनकी सरकार अपने काले कारनामे छुपाने के लिए मंत्रालय में आग लगाती है। इसके पहले आपको याद होगा, मंत्रालय से कुछ कदम दूर संचालनालय में जून में एक भीषण आग लगी थी जिसमें सारे दस्तावेज जल गए थे और उस पर समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच क्या हुई आज तक पता नहीं हो पाया है। इसके बाद ये कुछ दिन पहले, 2 सप्ताह पहले, उसी बिल्डिंग में जहां पहले से आग लगी थी फिर आग लग जाती है और उसको जैसे तैसे बुझाया जाता है। अब आज सुबह मंत्रालय में सबसे तेज आग लगी और वो वल्लभ भवन के तीसरे, चौथे, 5वें माले तक फैलती चली गई, जिसमें सेना को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड आसपास के जिलों से आई। भोपाल राजधानी है, लेकिन राजधानी के पास इतने संसाधन नहीं है। इतने सालों की सरकारों ने आप कभी इतने संसाधन नहीं बनाए हैं। हवाई जहाज और प्लेन तो खरीद सकते हैं, लेकिन आगजनी के लिए, रोकने के लिए क्या यह आग जानबूझकर लगाई गई है? जैसा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप जो है हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, यह भीषण आग क्यों लग रही है और ऐसी आग क्यों लगती चली जाती है? इससे जो दस्तावेज जला दिए जाते हैं, क्या सच छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या अपने कारनामे छुपाने की कोशिश की जाती है, या यह आग किसी गलती की वजह से लगती है? अगर गलती की वजह से लगती है तो इसके पहले जब जबलपुर में आग लगी थी, इंदौर में आग लगी थी, भोपाल में आग लगी थी, तो सरकार तत्काल कार्रवाई करती है उसके बिल्डिंग के संचालक के खिलाफ, मालिक के खिलाफ और जो लापरवाही बरतते हैं उनके खिलाफ। लेकिन सतपुड़ा में जब आग लगी, उसके बाद वल्लभ भवन में आग लगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किस पर कार्रवाई होगी, यह कोई नहीं बता पाता। हालांकि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो तुरंत एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा है कि इसकी जांच कराएंगे। लेकिन जांच तो पहले भी हो रही थी और जांच अभी भी होगी। जांच का रिजल्ट क्या आया? क्या आप समय निर्धारित कर देंगे कि 7 दिन के अंदर इसकी जांच कर ली जाए? ये कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शॉर्ट सर्किट से अगर हुआ है, क्योंकि जून में लगी आग की जांच होने के बाद आज तक पता नहीं चला कि कौन उसके लिए जिम्मेदार था। इसके पूर्व में भी जितनी आगजनी की घटनाएं हुई और उसी बिल्डिंग में दोबारा आग लग जाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, तो यह चिंता का विषय है। अगर सरकार से ही लापरवाही होगी, ऊपर बैठे लोगों से ही लापरवाही होगी, तो आम आदमी को क्या? आप गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां सामने हैं और उसके बाद अगर इस तरह की लापरवाही है तो यह चिंता का विषय है। दूसरी आग की हम बात करते हैं। लगातार भगदड़ मची हुई है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लगातार लोग अप्रोच कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी दिल खोलकर, बाहें फैलाकर कांग्रेसियों का स्वागत करने में लगी हुई है। ये वही कांग्रेसी हैं जो पानी पी पी कर भाजपा की सरकार को भ्रष्टाचारी और करप्ट कहा करते थे, कोसा करते थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कार्मिक मंत्री थे सुरेश पचौरी जी, आज भाजपा में अपने दल बल के साथ शामिल हो गए। उनका यह कहना था कि राम का अपमान किया है, इसलिए हम शामिल हुए हैं, और उन्होंने इस्तीफा भेज दिया भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय जी से इंदौर क्रमांक 1 की सीट पर दिग्गज नेता कांग्रेस के संजय शुक्ला, जो विधायक थे इसके पहले और कैलाश विजयवर्गीय जी से चुनाव हार गए थे, वो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। उसके अलावा जसपाल अरोरा सुरेश पचौरी जी के साथ भोपाल जिले के जो कैलाश मिश्रा जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी शामिल हुए हैं। पूर्व सांसद राजू खेड़ी जी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और पूर्व मंत्री, वर्तमान में राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक के साथ साथ इस न्यू ज्वाइनिंग टोली के नए संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मंच पर उपस्थित थे। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि अब पचौरी जी के आने पर, पचौरी जी के भाजपा में आने पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस में थे तो कांग्रेस क्यों नहीं मजबूत हुई? सुरेश पचौरी अब तक जितने चुनाव लड़े हैं सारे चुनाव हार गए हैं। 72 साल की बताई जाती है उनकी एज है। 52 साल की एज तक वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए।
अब भाजपा को 72 साल की उम्र में मजबूत करने के लिए वो आए हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोलकर स्वागत किया है। लेकिन जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में ऐसे आरोप लग रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो आने वाले समय में जो एक्चुअल भाजपाई हैं वो कहां जाएंगे, जो जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, कैसे समन्वय हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसकी हवा सबसे पहले बनी थी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में। पूरी कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे और कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था और फिर से शिवराज जी की सरकार बनी थी। उसके बाद से लगातार देश भर में ये जो माहौल बना हुआ है, कांग्रेस छोड़ छोड़ के महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर मणिपुर और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, हर जगह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लोग आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस क्या खत्म होने की स्थिति में है? और भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता क्या अब घर बैठेंगे? क्योंकि शीर्ष आगे जितने लोग होंगे, अगर ये सुरेश पचौरी जी को मान लिया जाए या महाराष्ट्र से जितने लोग आए थे, ये अगर भारतीय अचानक अपनी विचारधारा बदल के ये भाजपाई हो जाते हैं, राम जी के नाम पर हो जाते हैं, तो क्या विचारधारा बदलने के साथ साथ इनके वो काम जो आरोप लगाया करते थे भाजपा सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, वो भी मन बदलेगा क्या? अगर मन बदला है तो क्या विचारधारा बदलेगी क्या? आने वाले समय में ये स्पष्ट करना होगा कि इस तरह के जो दल बदल होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, इसके साथ साथ कम से कम ये आज इधर कल उधर, कल इधर आज इधर, ये जो परंपरा चल रही है, इस परंपरा से क्या राजनीति में जो नैतिकता थी, राजनीति में जो शुचिता थी, उस पर असर नहीं पड़ रहा है? क्या ये कांग्रेस के दिग्गज नेता बरसों बरस तक जिस कांग्रेस के नाम पर इन्होंने राजनीति की है, सत्ता का सुख भोगा है, अब वो दूसरी तरफ चले जाएंगे तो क्या सत्ता के लिए ही, सत्ता के बिना ये नहीं रह सकते क्या? सत्ता के लिए छटपटाते हैं। और उनका क्या होगा जिन्होंने बरसों से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछाई है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, वो कहाँ जाएंगे? यह एक विषय है, चिंतनीय विषय है। परंतु सत्ता के साथ सब लोग आते हैं और सत्ता के साथ कांग्रेसी भी भाजपा में आ रहे हैं, सत्ता से जुड़ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत कर रहे हैं। और यह परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार हो गया है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नरोत्तम मिश्रा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, डॉक्टर मोहन यादव जी और बीडी शर्मा जी ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये बदलाव की बेला चल रही है, उससे और जल्द कई बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं लोकसभा के पहले, और यह बहुत बड़ी बात होगी। बने रहिए खबरों के लिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।